इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। राकेश जी, आज बहुत सुखद खबर आई है और जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, लगातार चीज़ें एक दूसरे पे अटैकिंग कंडीशन चल रही थी, आज सीज फायर की खबर आई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे भारतीय सेनाओं को, भारत सरकार को कि सीज फायर हुआ, आवाम की जान में जान आई। भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों की आवाम जो है आज राहत की सांस महसूस कर रही है, क्योंकि युद्ध से जो है हालात बिगड़ रहे थे, लोगों का व्यापार तबाह हो रहा था, लोगों में दहशत थी कि आने वाले समय में क्या होगा। दिल्ली भारतीय बाजार हो चाहे पाकिस्तान का बाजार हो, दोनों जगह अफरा तफरी का माहौल था, बाजार तो बंद ही हो गए थे, लोगों को रोजी और रोजगार का संकट भी पैदा हो जाता अगर ये ज़्यादा दिन चलता। तो बहुत खुशी की बात है कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई और कोई ना कोई फैसला भारत सरकार ने जरूर लिया होगा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। ये पाकिस्तान को भी संकल्प करना होगा कि आइंदा से कोई भी ऐसी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, भारत में नहीं होनी चाहिए। इसका फैसला होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये फैसला बहुत ज़रूरी है। सीज फायर से पहले ये फैसला बहुत ज़रूरी है कि अब कोई जो है आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए। तो बहुत मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूँगा कि आज देश जो है बड़ी खुशी का दिन है कि सीज फायर हुआ है और मैं भारतीय फौजों को और ख़ास तौर पर जो हमारी साफिया कुरैशी है जो लीड कर रही थी सारी कवायद को, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका अभिनंदन भी करता हूँ। और साफिया कुरैशी ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय पहले है, बाद में वो मुसलमान है। तो आज उन्होंने ये साबित किया है और अपनी कौम के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनको साफिया कुरैशी से सबक लेना चाहिए कि साफिया कुरैशी ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके घर में जाके उनको जो है उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है। उस पाकिस्तान की सांस में सांस अटक गई थी। तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहूँगा हमारी हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हमारा आपसी सद्भाव जिंदाबाद देश का। और आइंदा से कोई भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई गद्दार ना कहे, बस मैं गद्दार की निगाह से ना देखे। जो नफरत की राजनीति हो रही है भारत के अंदर, वो भी ख़त्म होनी चाहिए। आतंकवाद के बाद हमारा मुकाबला दूसरा मुकाबला सांप्रदायिकता से भी है। उस सांप्रदायिकता से भी हमें लड़ना है, उसका भी हल हमें खोजना है। नफरत से कोई रास्ता, जिस तरीके से जंग से कोई रास्ता नहीं मिलता, जंग कोई रास्ता नहीं है, इसी में संप्रदायवाद से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। देश के अंदर शांति और सद्भावना बहुत ज़रूरी है। बाकी बातें बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शाहिद साहब, आप भी लगातार देख रहे थे, हम लोग चर्चा चल रही थी और अब सीज फायर का ऐलान हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जंग जिस अंदाज में शुरू की गई, जंग किसी चीज़ का हल नहीं होता। बेशक जो है पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ और हमारे 26 लोग जो कसूर मारे गए, बहुत ही दर्दनाक घटना थी वो, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम। और 6 और 7 तारीख के दरमियानी रात से जिस प्रकार हिंदुस्तान की तरफ से कामयाब अटैक करके पाकिस्तान में कर्नल साफिया कुरैशी की क़यादत में जो 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है, हम उसके लिए भारतीय सेना का आभार प्रकट करते हैं। और जो 4 दिन से तनाव स्थिति चली आ रही थी दोनों देशों के बीच, आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिकन सरकार के हस्तक्षेप से जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, वो बहुत सराहनीय कदम है। और इसके साथ हम ये चाहेंगे जो टीवी डिबेट्स पर हार और जीत की बात की चीज़ें चल रही है, वो चूँकि हमारी 12 तारीख में हम दोनों मुल्कों के बीच में एक बार दोबारा बात होनी है, टर्म्स एंड कंडीशन तय होनी है। तो इस तरीके की जो खतरनाक डिबेट है जिससे देश को नुकसान पहुँच सकता है, उस पर भी हमको लगना चाहिए। और ऐसी बातें ऐसे माहौल में नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा आपसी भाईचारे को कोई ठेस पहुँचे, या जो हमारी संधि एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ होना है उसमें कहीं आघात हो। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। फिर मैं पुनः अपनी भारतीय सेनाओं को इसका सराहनीय कदम के लिए धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि जिस प्रकार कामयाबी के साथ उन्होंने लोहा लिया है
और इसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता का देश के अंदर नज़ारा देखने को मिला वो भी एक मिसाल है और जो बदस्तूर चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा नाम मंजूर मलिक है जी और मैं कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ वार्ड क्षेत्र। मंजूर साहब, सीज फायर जो अभी तक चल रही थी, जो जंग हो रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, उससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल था, लोगों में दहशत थी, कहीं ना कहीं हर आदमी सोच विचार में था, कारोबारी तौर से परेशान हो गया था एकदम से। क्या कहना चाहेंगे, सीज फायर का ऐलान हुआ है? देखिए जी, आज बड़ी खुशी हुआ है, सीज फायर हुआ और सीज फायर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज तक दुनिया की तारीख के अंदर जंग से कोई मसला नहीं हुआ है। जब तक आपसी भाईचारा नहीं होगा, आपसी मेल मिलाप से ही सारे मसले होते हैं। हमें बड़ी खुशी है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, इससे लोगों के अंदर राहत की सांस आई है। और मैं चाहता हूँ कि सीज फायर के साथ साथ ये आतंकवाद के मसले भी हल होने चाहिए। दोनों मुल्कों को बैठ करके इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। आतंकवाद जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, पाकिस्तान बार बार हमारे को उकसाता है, ये मसले किस तरह खत्म होने चाहिए। और पड़ोसी का हक है, पड़ोसियों का हक होता है आपस में एक दूसरे प्यार मोहब्बत से बैठना। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो बड़ी नेतृत्व है वो बैठ करके इस मसले का हल करे और इस आतंकवाद का खात्मा करे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।